श्रद्धा वॉलकर के पिता हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप विकास जी उनसे पूछना चाह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को, लगता है आपको आज की सच्चाई है उससे भागना मुश्किल है। विकास जी आपको सुन रही हैं, नवनीत जी आप बोल सकते हैं। मैंने एक बार ऐसे सवाल किया था कि लिव इन रिलेशन में ऐसे कानून होने चाहिए जो कानून के दायरे में आना चाहिए, कुछ चीज़ें जो अब तक नहीं है, तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे? तो इसके ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। आपके दुख में हम सभी एज ए मदर, एज ए डॉटर, हम आपके साथ में हैं। और आपने जो कहा है वो हमारी भी सोच है, हमारे भी विचार है कि आने वाले समय में इसे जरूर पार्लियामेंट में मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन जरूर आपके जो शब्द हैं कि लिव इन के ऊपर भी कोई कायदा, कोई नियम बनना चाहिए, उसके लिए जरूर मैं पार्लियामेंट में ये सब्जेक्ट जरूर उठाऊंगी। और भाई साहब, एज ए पेरेंट्स और एज ए फीमेल मैं आपके प्रश्नों के साथ रहूंगी और आपके दुख में हम सभी महिलाएं पूरे देश की आपके दुख में शामिल है। विकास जी आप और कुछ कहना चाहेंगे उनसे, मैम से? जी धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, आशा देवी जी आप कुछ कहना चाहती हैं मैम से एक सांसद के तौर पर? नवनीत जी, क्योंकि ये आवाजें ऐसी हैं जो इस ऐसे लड़ाई से जुड़ी हुई हैं, तो वो अगर कुछ कहेंगी तो विनम्रता से सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग देश की संसद में मैं भी उनकी बात सुन रही हूँ और कहना चाहती हूँ इसी पे कि ठीक है, अगर कानून कोर्ट ने, अगर हमारा कानून या लॉ कहता है कि नहीं ये रिलेशनशिप ठीक है, तो जो बच्चियों पे भी लागू होता है वो लड़कों को भी तो होना चाहिए कि जो लड़का 4 साल 2 साल रिलेशनशिप पे रहता है तो कानून का ये भी लाइन होना चाहिए कि वो दूसरी शादी दूसरी लड़की से नहीं कर सकता। तो सारी गलती लड़कियों की क्यों है? आप लॉ बना के दे रहे हैं, लड़कों को आजाद कर रहे हैं कि नहीं आप रिलेशनशिप में रहो, आप 5 साल बाद जाके शादी करो। तो मैं ये कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि नहीं, हमारा संस्कृति ये नहीं है कि नहीं हम शादी से पहले रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अगर हमारा लॉ कहता है कि नहीं ठीक है ये, तो लॉ लड़कों पे भी तो लागू होना चाहिए कि नहीं। अगर तो आप किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ 2 साल 4 साल रिलेशनशिप में हो तो आपको कोर्ट के माध्यम को देना पड़ेगा, नहीं दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो उनके पे विरोध क्यों नहीं है? वो आजाद हैं कि 5 साल रिलेशनशिप पे रहे, गाड़ी में काट के फ्रिज में भर दे, घर में काट के फ्रिज में भर दे या दूसरी शादी कर दे। लेकिन लड़की तो गई, लड़की का परिवार तो गया, पूरा बच्चा है, अपना बच्चा चला गया, हम घर में बैठ नहीं सकते, 10 साल घिसते रहेंगे, तो ये कैसा कानून है? तो मैं ये कहूंगी कि इसमें भी कानून, कोर्ट इस कानून को भी बदले कि अगर कोई बच्ची रिलेशनशिप में है तो वो लड़का दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कर सकता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ क्राइम की है और हत्या की है। जिस तरह से बच्ची के साथ हत्या हुई है, आगे भी हत्या ही हुई है, तो इसमें उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा कोर्ट, हमारी सरकार एक समय सीमा तय करे और सजा सुरक्षित करे कि कितने दिनों में उनको कैसे सजा मिल सकती है, तभी हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी। नवनीत राणा जी, मैं आपकी बातों से, कई बातों से बहुत सहमत हूँ। मैं इसके लिए हमेशा मेरी बच्चियों को या हमारी बेटियों को या हमारी बहनों को मैं यही आह्वान इसलिए कर रही हूँ कि अब तक जितने भी ऐसे जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें अगर जान गई है तो हमारी लड़कियों की जान गई है। तो मुझे लगता है पहले हमारी लड़कियों को हम लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। और लॉ जब बनेगा तो लॉ ऐसे ही नहीं बनाया जाता, लॉ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आती है। आपने जो बात की, आप एज ए मदर आपने जो पीड़ा सहन की है वो ध्यान में रखते हुए आपने बात की है कि सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए उनके ऊपर। जब नियम कायदा बनता है तो उसमें लड़की लड़के का भेदभाव कभी नहीं होता है, ये बात पहली हम सभी ने समझनी चाहिए। तो जब नियम के लिए हम आवाज उठाएंगे तो दोनों भी
या लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए लॉ और नियम वो एक ही सरीका, एक जैसा ही बनता है। तो मुझे लगता है जब भी इसके लिए आवाज हम उठाएंगे, तो जब भी लॉ अमेंडमेंट होगा या पार्लियामेंट में आएगा, तो ना लड़का ना लड़की देखी जाएगी, वो नियम सभी के लिए एक समान होता है। तो उसके लिए भी आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए और उसके के लिए काम करेंगे। पर फिर भी अंजना जी, आई एम वेरी मच हर्ट, क्योंकि कंटिन्यू मैं ये चीजों पे बात करती आई हूं। लिव इन ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं, ये इस पे और इसके बावजूद जो इंसिडेंट होते हैं उसके लिए कड़क कायदे आने चाहिए, कड़क कानून आने चाहिए, जिससे लड़कों में भी ये ऐसे इंसिडेंट को अंजाम देते हुए वो दिमाग में वो चीजें और वो खौफ और वो डर रहे कि इसके बाद अगर हम हाथ में आ गए तो हमें कोई बख्शेगा नहीं। हमारे देश में लड़कियों को पुलिस सुरक्षा ये सरकार के द्वारा और नियम कायदे के द्वारा दी जाएगी। उसके लिए जो भी लगेगा, जब भी लगेगा, हम पार्लियामेंट में जरूर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। इट इज नॉट वेरी इजी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, तो हम उसको पॉसिबल करने की कोशिश भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।